ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में बैठकर कहीं जा रहा होता है। अब व्यू चेंज होता है और फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग बबाता के पास जाता है और उससे कहता है, बबाता क्या तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई? कैसी है ये इन्फॉर्मेशन? फैंग की ये बात सुनकर बबाता कहती है कि मैंने इस सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया है और इस सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर लिया है। और ये कहते साथ ही बबाता वहाँ पर फैंग के सामने एक मैप ओपन करती है और फिर फैंग को सब कुछ बताने लगती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है। बबाता फैंग को एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 1 के बारे में बताती है और कहती है, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 1 बरम्यूदा समंदर की तह से बहुत नीचे है और ये एक व्हाइट सिल्वर पिरामिड है जिसकी हाइट 1200 मीटर्स है। ये रूइंस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसके आसपास कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये जो भी मटेरियल है ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर इसके अंदर कोई मास्टर लेवल का वॉरियर भी जाएगा तो वो इसके अंदर जाते ही फना हो जाएगा। यानी कि ये मटेरियल इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे ही वो वॉरियर इसके अंदर इंटर होगा तो उस वॉरियर की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग भी हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद बबाता फैंग को एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 2 के बारे में बताती है कि ये रूइंस नंबर 2 नॉर्थ सोवियत में लोकेटेड है। ये एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 2 एक स्पेसक्राफ्ट का मलबा है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था और इस स्पेसक्राफ्ट की वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं है और इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो वेपन भी नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि फैंग को भी ये मालूम हो गया था कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 2 हमारे किसी काम की नहीं है। अब इसके बाद बबाता फैंग को एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 31 के बारे में बताती है और कहती है कि ये शेन नोंजिया हैंगजिया कंट्री की गहराइयों में लोकेटेड है और इसकी शेप स्पेरिकल है और ये 800 मीटर्स इन डायामीटर से भी ज्यादा है और इसके सरफेस से नाकाबिले बर्दाश्त जहरीली गैसों का अखराज होता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। अभी तक कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 31 के अंदर इंटर नहीं हो पाया है। ये एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 31 और नंबर 1 एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह जैसे कि नंबर 12 3 ग्रेट सेटलमेंट्स के नाम से जाना जाता है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग फौरन से कहता है, अगर ये बात है तो फिर मुझे किसके अंदर इंटर करना चाहिए? फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बबाता कुछ देर के लिए सोचती है और फिर कहती है, 3 ग्रेट सेटलमेंट्स तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सभी कंट्रीज उसे एक्सप्लोर कर रही हैं और उस रूइंस में से बाकियात को तलाश कर रही हैं, इसलिए तुम्हारा वहां जाना यूजलेस है तो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। मजीद ये कि रूइंस नंबर 31 और नंबर 1 ये दोनों ही डेथ की प्लेस हैं। यहाँ तक कि अगर यूनिवर्स क्लास का फाइटर भी वहां पर चला जाए तो वो भी मर जाएगा क्योंकि ये दोनों रूइंस ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, तो इसलिए तुम्हें इन दोनों से दूर रहना चाहिए। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग कहता है, तो इसका मतलब हमारा टारगेट एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 है। फैंग की ये बात सुनकर बबाता उससे कहती है, तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के साथ एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 के अंदर इंटर होना भी बहुत खतरनाक है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है, अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये चाहे जितनी भी खतरनाक क्यों ना हो मैं वहां जरूर जाऊंगा ताकि मुझे बाद में कोई भी पछतावा ना हो। वो इसलिए क्योंकि बाद में मैं रिग्रेट की वजह से भी रिग्रेट नहीं चाहता। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, अगर मैं अभी भी फाइट बैक ना करूं अपने साथियों को मरते देखकर और अपने नेशन और अपनी अर्थ की डिस्ट्रक्शन को देखकर मुझे बाद में रिग्रेट ना करने के लिए ब्लडी एंड पॉइंट तक फाइट करनी है, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं इसके लिए मर भी सकता हूँ क्योंकि हमारी ये अर्थ इसके लिए वर्थ इट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ये कहते हुए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था जो देखकर बबाता अपने मन में कहती है, मेरे मास्टर ने एक बार कहा था चाहे कोई बैड पर्सन हो या फिर कोई गुड पर्सन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ट्रूली पावरफुल वॉरियर का दिल मजबूत होना चाहिए। लू वो फैंग वाकई एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने लोगों और अपने अर्थ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता जब ये बात कर रही थी तो लू वो फैंग के लिए उसके दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और उसका सारा डाटा निकाल कर उसके बारे में चेक कर रहा था कि मुझे वहां पर कैसे कैसे जाना है। सारी डिटेल फैंग अपने पास रख लेता है और फिर हम देखते हैं किसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जहाँ पर फैंग ने जाना था। अब फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर आकर कमांडर लाओली के पास
पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली पहले से फैंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही फैंग वहाँ पर कमांडर लाओली के पास आता है तो वो वहाँ पर आते ही कहता है ब्रदर ली। फैंग की बात सुनकर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली फैंग से कहते हैं लुओ फैंग, मैंने सुना है तुम जल्दी ही एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कमांडर लाओली और लुओ फैंग दोनों एक साथ वहां पर सिटी के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अब कमांडर लाओली और लुओ फैंग चलते जा रहे थे कि तभी लुओ फैंग कहता है यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में से कोई भी नहीं जानता कि बहुत ही जल्द उनके ऊपर एक डिजास्टर आने वाला है। ये सब लोग तो यही सोच रहे हैं कि कल का सूरज भी हमेशा की तरह ऐसे ही राइज होगा जैसे कि आमतौर पर होता है। फैंग अभी ये बात कर ही रहा था कि तभी कमांडर लाओली कहते हैं इन 5 ग्रेट नेशंस ने सीक्रेटली ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। वो इस वार के बारे में मायूसी का शिकार हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेशर में और परेशानी में है कि आखिर उनके साथ क्या होगा। कमांडर लाओली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग काफी हैरान हो जाता है और वो चलते चलते वहीं पर रुक जाता है और फिर हैरानी के साथ कहता है ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पर फैंग इतना हैरान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर ये ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली भी वहीं पर रुक जाते हैं और सूरज की तरफ देखने लगते हैं। अब इससे पहले कि कमांडर लाओली लुओ फैंग की बात का रिप्लाई दे पाते, इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है।